Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel, The Legal Expert on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। CPC हम पढ़ रहे हैं और CPC में हमने अपील और रिव्यू को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है रिवीजन का। अब जब हम बात करते हैं अपील की तो अपील हर डिग्री के अगेंस्ट लाई करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती। तो जब कोई ऐसा मामला आ जाएगा तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि इंसाफ तो मिलना आपका हक है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ऐसी सूरत में जो कि नॉन अपीलेबल डिक्रीज़ हैं या नॉन अपीलेबल आर्डर्स हैं, उनको आप रिवीजन में लेके जा सकते हैं। वो भी हायर फोरम में ही जाएंगे, बट अपील और रिवीजन्स के जो ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अपील जो है अपॉन द ग्राउंड्स होती है कि जो कंक्लूजन ऑफ फैक्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ लॉ होता है तो वो हो जाता है आपका अपील में। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलरिटी आपकी जुरिस्डिक्शन में हुई है या कोई ऐसी इल्लीगल अजम्पशन हो गई है जुरिस्डिक्शन में, तो ऐसी सूरत में आप जाएंगे रिवीजन की तरफ। तो इसको हम तफसीली यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो रिवीजन है वो आपका सेक्शन 115 डील करता है। तो अगर आप देखें इसके मोड्स की तरफ, जब आप अपील को जाते हैं तो अपील जो होती है वो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी होती है, बट जो रिवीजन होती है ये इसके दो मोड्स हैं। ये अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी भी हो सकती है और ये सो मोटो बाय द कोर्ट भी हो सकती है कि कोर्ट खुद भी इसको मतलब रिवीजन जुरिस्डिक्शन में ले सकती है, क्योंकि ये एक सुपरवाइजरी चेक है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई एक वर्कर कोई काम करता है तो उसको सुपरवाइज़र आके चेक करता है कि इसने ये ठीक किया है या कि नहीं ठीक किया। इसी तरह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये सवाबदीद है कि वो अपने से सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस को चेक कर सकता है अपॉन जुरिस्डिक्शन मैटर्स। तो सेक्शन 115 जो है वो हमें कुछ कंडीशंस देता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि रिवीजन की एप्लीकेशन को सुन सकती हैं। सबसे पहली तो आ गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपने से सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन ले सकती हैं। और सेकंड आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सेक्शन 115 की प्रोविज़न 2 के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भी अपने से सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशंस ले सकती हैं, बट कीपिंग इन व्यू द पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब हम चलते हैं सेक्शन 115 की तरफ। सेक्शन 115 कुछ कंडीशंस देता है कि ऐसी सूरत में आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो उसमें कंडीशन है ना वो है केस डिसाइडेड की। अब जब आप केस डिसाइडेड की बात करते हैं तो आपके जहन में आता है कि ये तो वही चीज़ हो गई जो कि अपील में डिक्री की सूरत में आती है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये केस डिसाइडेड वर्ड है ये एक ब्रॉड सेंस में लिया गया है, यानी कि आपका कोई आर्डर है, कोई इंटरलोकेटरी आर्डर है, वो भी केस डिसाइडेड की सूरत में आएगा अगर वो वाला जो आर्डर है वो आपके फाइनल डिसीजन पे असरअंदाज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल स्टे आर्डर।
जो स्टे ऑर्डर है वो भी केस डिसाइडेड की सूरत में ही आपका मतलब इस सेक्शन के तहत होगा। और अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है कि मुझे इस मुकदमे में ऐड कर लें और कोर्ट आर्डर करती है कि जी आपको ऐड नहीं किया जा सकता, तो चूंकि ये वाला आर्डर भी आपके फाइनल डिसीजन पे असर अंदाज हो सकता है, राइट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो ये भी आपका आर्डर केस डिसाइडेड की सूरत में आएगा। जो सबसे पहली कंडीशन है रिवीजन की एप्लीकेशन की वो है कि वो केस डिसाइडेड होना चाहिए। अब अगर आर्डर डिमांडिंग एडिशनल कोर्ट फीस है तो वो भी केस डिसाइडेड है, और कोई डिक्री है तो वो भी केस डिसाइडेड के ज़िम्मे में ही आएगी। जो सबसे पहली कंडीशन हमने पढ़ ली वो है कि द केस शुड बी डिसाइडेड। अब ये डिसाइड किसने किया हो? बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि अगर हाई कोर्ट जो है वो उस मामले को रिवीजन को डील कर रही है तो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस केस को डिसाइड किया हो, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मामले की रिवीजन को सुन रही है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उसको डिसाइड किया हो। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सी कोर्ट किस किस कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं तो आपको सेक्शन 3 CPC देखना पड़ेगा। जो तीसरी कंडीशन ये लगाता है वो कहता है कि रिवीजन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में होगी जहां पर कोई अपील लाई नहीं करती। आपने पढ़ा था कि ज्यूरिसडिक्शन के अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन के अगेंस्ट आपको फर्स्ट इंस्टेंस में जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आप रिवीजन में जाएंगे। जिस तरह के सेक्शन 96 को अगर आप देखें तो उसमें वो कहता है कि कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ जो है वो अपील लाई नहीं करती, तो कंसेंट डिग्री के ख़िलाफ़ आप रिवीजन में जा सकते हैं। तो जिन ऑर्डर्स और जिन डिसीजंस के ख़िलाफ़ अपील लाई नहीं करती, सिर्फ वही ऑर्डर्स या वही डिसीजंस आप रिवीजन में लेकर जा सकते हैं। तो ये तो 3 प्राइमरी कंडीशंस थी कि जो रिवीजन के लिए पूरी होनी चाहिए। अब आगे चल के जो ग्राउंड्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए? ये जो चीज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो उसमें होनी चाहिए, एक्सरसाइज अ ज्यूरिसडिक्शन कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्सरसाइज की है एक ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, जो कि उसके दायरा अख्तियार में नहीं है। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है, एक ऐसा फैसला दिया है जो कि उसके दायरा इख्तियार में ही नहीं आता। तो इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने कोई अपील अगेंस्ट नॉन अपीलेबल ऑर्डर, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो कोई उसने एक अपील एक्सेप्ट कर ली है
एक नॉन अपीलेबल आर्डर के अगेंस्ट, यानी कि अब जो वो कोर्ट है ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता कि वो नॉन अपीलेबल आर्डर को अपील में एक्सेप्ट करे, और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसी सूरत में आप रिवीजन में जा सकते हैं। इसकी अगर दूसरी एग्जांपल आप मैं दूं तो वो हो सकती है सूट और अपील विच इज़ बार्ड। कोई ऐसी अपील ले ली है उसने, या कोई ऐसा सूट ले लिया है उस कोर्ट ने जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आता, यानी कि उसकी दायरा इख्तियार में, दायरा समात में वो केस या वो अपील नहीं आती, एंड द कोर्ट एक्सेप्ट्स कि वो इस पे जो है ना वो डिसीजन लेगी। तो ऐसी सूरत में भी उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के काम किया, तो भी आप रिवीजन में जा सकते हैं। अगली जो इसमें चीज़ है, सेकंड वन, वो है फेलियर टू एक्सरसाइज jurisdiction vested in it, यानी कि एक जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन वो उस ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल नहीं कर रही आपके फ़ायदे के लिए, यानी कि जहाँ पे आपका राइट बन रहा है वहाँ पे वो आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन को यूज़ ही नहीं कर रही, यानी कि उसने कोई सूट ऐसा रिजेक्ट कर दिया है कि जी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि उसके दायरे इख्तियार में आता है, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी ये जो सूट है ये मैं नहीं लेती, या ये जो अपील है इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा इस कोर्ट में, और उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती भी है, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसके ख़िलाफ़ आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। या फिर फेलियर टू एडजुडिकेट आर डिसाइड। अब एक मामला जो उस कोर्ट के मतलब ज्यूरिसडिक्शन में, दायरा समात में, दायरा अख्तियार में आ रहा है, और वो उसको एडजुडिकेट करने में या उसको डिसाइड करने में फ़ेल हो जा रही है, तो वो भी आप उसके ख़िलाफ़ रिवीजन में जा सकते हैं। या वो कोर्ट कोई ऐसा आर्डर करने को रिफ्यूज़ कर देती है जो कि उसके दायरा अख्तियार में भी आता है और आप उस मामले में सच्चे भी हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप उधर रिवीजन में जा सकते हैं। यानी कि आपने स्टे ऑर्डर डिमांड किया, आपके पास एविडेंसेस भी हैं, बट कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो ऐसी सूरत में भी आप जा सकते हैं रिवीजन। आपने कोई एप्लीकेशन दी कि मुझे इसमें एज अ पार्टी ऐड कर लें, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन भी है, आप सच्चे भी हैं, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, रिवीजन में। थर्ड जो चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ रिवीजन जो है वो इसी के रिलेटेड होते हैं, वो हैं जी एक्टेड इन एक्सरसाइज of its jurisdiction illegally or with material defect। कि जो कोर्ट है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, कि जो कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन बनती थी, लेकिन उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को अनलॉफुली, इल्लीगली यूटिलाइज़ किया, या उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती थी उस प्रोसीजर को
उसने एक मटेरियल इरेगुलरिटी से उसको मिसयूज़ किया। दो चीज़ें आ जाएंगी इसमें, एक तो अनलॉफुल, यानी कि उसने वायलेट किया लॉ को, उसने डिसरिगार्ड किया लॉ को, और दूसरी प्रोसीजर को, उसने प्रोसीजर को वायलेट किया या उसको डिसरिगार्ड किया या उस प्रोसीजर को ओवरलुक कर दिया। तो ऐसी सूरत में भी आप रिवीजन में जा सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन अगर मैं आपको दूं तो वो हो सकती है कि कोई एक ऐसा ऑर्डर वो पास कर देती है जो किसी भी एविडेंस पे बेस नहीं करता। तो ये क्या होगा कि उसने अपनी जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको इल्लीगली यूज़ किया, यानी कि वो बिना एविडेंस के कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती और उसने ऑर्डर पास कर दिया बिना एविडेंस के, या वो कोई ऐसा मतलब करेक्ट लॉ अप्लाई करने में फेल होगी, यानी कि लॉ जो है वो कुछ और कहता है लेकिन उसने जो डिसीजन है वो कुछ और दे दिया है। तो उसने अपनी जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको इल्लीगली यूज़ किया। वो ऑर्डर दे सकती है वो भी, बट उसने लॉ को नहीं देखा, उसने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को इल्लीगली यूज़ किया है। या अगर वो प्रोसीजर की आप बात करें, प्रोसीजर को ओवरराइड ओवरलुक करने की बात करें, तो उसने दूसरी पार्टी को सुने भी नहीं कोई डिसीजन दे दिया है, कोई ऑर्डर दे दिया है। तो ये भी क्या है, ये भी आपकी इलीगैलिटी और या कोई मटेरियल डिफेक्ट। इलीगैलिटी में लॉ की वायलेशन आ जाएगी और जो दूसरी चीज़ है मटेरियल डिफेक्ट, उसमें प्रोसीजर की वायलेशन आ जाएगी। तो इन दोनों सूरतों में भी आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। अब कोर्ट ये सेक्शन 115 ये कहता है कि जो 3 कंडीशंस पहले बताई कि केस डिसाइड हो, केस डिसाइड बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट हो और उसके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करती हो। एक तो वो 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। उसके बाद इन ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड पूरा होना चाहिए, यानी कि कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं था, या उसने किसी ऐसा फैसला देने से इनकार कर दिया जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में था, या उसने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को इल्लीगली यूज़ करते हुए या किसी मटेरियल डिफेक्ट के अंदर रहते हुए उसका फैसला उस तरीके से कर दिया। तो ऐसी सूरत में इन तीनों में से कोई एक ग्राउंड लेकर आप अपनी रिवीजन की एप्लीकेशन जो है वो हायर कोर्ट में, अगर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट में बनती है तो हाई कोर्ट में एक रिविजनल एप्लीकेशन डाल सकते हैं अलॉन्ग विद योर प्लीडिंग्स, कि अपनी प्लीडिंग्स के साथ और उस फैसले की कॉपी के साथ। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो कोर्ट है वो 3 दिन के अंदर आपको उसके आर्डर की कॉपी देने की पाबंद है। तो ये आ गए 3 ग्राउंड्स। अब अगर आप इस राइट की नेचर को देखें तो ये जो राइट है ये टोटली डिस्क्रिशनरी राइट है, यानी कि ये स्वाबदीदी इख्तियार है। इसमें मतलब है कि वो जो हमने अपील की तरह पढ़ा, अपील की तरह नहीं है ये। अपील जो है वो 2 बंदों का आपस का मामला है, बट ये जो रिवीजन वाला मामला है ये 2 कोर्ट्स का आपस का मामला है। तो ऐसी सूरत में ये कौन सा राइट है, ये एक डिस्क्रिशनरी राइट है। और इसकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो 90 डेज़ का लिमिटेशन पीरियड है, कि 90 डेज़ के अंदर आप रिविजनल एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं और कोर्ट पे ये लाजम है कि वो विदिन 6 मंथ्स इसका फ़ैसला सुनाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट
द रिवीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।